हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू। और सब कैसे? बढ़िया बढ़िया होंगे ना। चलिए, तो आज अपन लोग बेटा बात करेंगे केस स्टडी का। सेकंड क्वेश्चन है इस सीरीज का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18। अगर इसकी बात करें अपन लोग, ठीक है ना, तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें से हमें 4 के आंसर देने हैं, जैसा कि इस साल CBSE ने किया है। तो पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे जो दिया गया है केस, उसके अकॉर्डिंग ही आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा। 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग, लेकिन हमें एग्जाम पेपर में चार्ज करके आना, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज अ सेल और अ बैटरी। एक सेल है उस सर्किट में, एक प्लग की है, एक कोई सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। उसके बाद दी करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। हाँ भाई, बात सही है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, यानी कि करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। सही बात है। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बोला बहुत से प्रैक्टिकल केसेस में ये ज़रूरी हो जाता है, कहीं कहीं हमें करंट बढ़ाना होता है, कहीं कहीं हमें करंट घटाना होता है। तो जाहिर सी बात है, आप घर में भी देखते होंगे अलग अलग रेजिस्टेंस की चीज़ें होती हैं, उन सब के पास पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट पहुंचता है, क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट जो होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो उन पर करंट की वैल्यू आपकी डिफरेंट डिफरेंट पहुंचती होगी, ठीक है ना। टाइम हो रहा है 10:50। गुड। चलिए, तो पहला पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, फिर उसका आंसर आप लोग लगाएंगे, ठीक ठीक है, फिर मैं लगाऊंगा। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, तो बेटा आप देखते हैं कि उसमें जो फिलामेंट होता है, यानी कि जो ग्लो करता है, वो इनमें से किसका बना होता है? तो कॉपर बिल्कुल नहीं, कॉपर की वायरिंग होती है घरों में। सिल्वर इसका भी नहीं, टाइटेनियम इसका भी नहीं। तो बेटा अपन लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, दैट इज टंगस्टन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका, टंगस्टन, ठीक है ना। चलिए दूसरा दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट बेटा आपको बोल रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर जनरली मेड अप ऑफ। यानी कि जो आप देखते हैं टोस्टर्स होते हैं, ब्रेड टोस्टर्स होते हैं, प्रेस होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, इससे कपड़े प्रेस करते हैं आप लोग, वो किसके बने होते हैं? तो बेटा मेटल के नहीं, प्योर मेटल के नहीं, नॉन मेटल का तो 100% ही बनेगा, नॉट टिन का। तो वो भी किसका होता है? आपका अलॉय का। ये भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब समझिए अलॉय का क्यों होता है। अलॉय का इसलिए होता है क्योंकि जो आपका अलॉय होता है उसकी अगर हम बात करें रजिस्टिविटी की, तो वो हाई होती है। कैसी होती है? हाई। किससे ज़्यादा हाई होती है बेटा? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल जिनसे बोला बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल से हाई होती है क्या? रजिस्टिविटी। इस वजह से वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता और ना इजीली बर्न करता, ठीक है ना। ना इजीली ऑक्सीडाइज होता, ना आपका इजीली वो बर्न करता, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो बेटा अगर हम पावर के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है आपका, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ड्राइव किया था अपन लोगों ने, वो था फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI, ठीक है। ये था मेन फार्मूला। इससे फिर मैंने ढेर सारे फार्मूले आपको बताए थे। अब हम जानते हैं V इक्वल्स टू कितना होता है यहाँ पे, IR। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका I²R, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फार्मूला होता है। और तीसरा जो फार्मूला होता है आपका बेटा, वो होता है आपका, तीसरा फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपका, वो होता है आपका P इक्वल्स टू, जब हम बी की जगह पे इस वाली इक्वेशन में अगर मैं B इक्वल्स टू रख दूँ IR, तो ये बनता है आपका, और I इक्वल्स टू रख दूँ मैं
बी अपॉन आर, तो आपका फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, ये बनता है। अब देखिए ज़रा, क्या इन तीनों में से कोई सा है, यानी P इक्वल्स टू बी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर, P इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर। फिर वो पूछ रहा है कि इनमें से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, तो देखिए पहला पहला आई स्क्वायर आर, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये है पहला ऑप्शन, तो इसका मतलब ये सही है, तो ये आपका गलत नहीं हो सकता। दूसरा आपका आई आर स्क्वायर, चलिए देखते हैं दूसरा आपका क्या है, आई आर स्क्वायर, ना पहले में आ रहा आपके में, ना दूसरे में आ रहा, और ना आपका ये तीसरे में आ रहा आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो गलत आंसर है वो कौन सा है आपका, दूसरा। तो अपन लोग सेकंड के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। किसके साथ जाएंगे बेटा, अपन लोग सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब मैं ये जो रफ लिया मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो सेकंड ऑप्शन सही था, आई स्क्वायर, जो कि आपका पूर्णतः गलत था। ओके बेटा, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले इसको हटा दें, उसमें भी समझाना हो सकता है आपको, ठीक है ना। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट या नन ऑफ दिस। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो आता है वो ऐसे आता है आपका, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। तो अगर मैं ये बोलूँ लेंथ यूनिट है उसकी, और रेजिस्टिविटी हर एक रेजिस्टेंस नहीं, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट होती है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया के कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, मीन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पे भी हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन आर, यानी कि हम जनरली जो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी लाइंस में कौन सा वायर यूज होता है बेटा। तो अगर हम उसकी बात करें तो कॉपर, हाँ पहला ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर का वायर खूब अच्छे से यूज होता है, जिंक का नहीं होता, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा एल्युमिनियम एंड आयरन, बेटा एल्युमिनियम की केबल वगैरह तो आपने देखे होंगे, लेकिन आयरन का कोई भी वायर आज तक आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। थर्ड है आपका कॉपर एंड एल्युमिनियम, तो बेटा एल्युमिनियम की केबल्स हो गई और कॉपर की आपकी हाउस होल्ड वायरिंग हो गई, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। फोर्थ सिल्वर एंड कॉपर, तो सिल्वर का वायर यूज नहीं करते, हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिकल लैंप्स का, उसको हम किससे बनाते हैं, टंगस्टन का। टंगस्टन का बेटा क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो रजिस्टिविटी होती है टंगस्टन की वो भी हाई होती है, और जो टंगस्टन उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा, बहुत ज़्यादा, तो ये आसानी से बर्न नहीं करता और आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं करता, ठीक है ना, आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं करता। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा ऑप्शन है आपका कि एलिमेंट्स होते हैं, टोस्टर्स हो गया, आयरन हो गया, तो इनके जो एलिमेंट्स वो किसके बने होते हैं बेटा, अलॉय के, क्योंकि अलॉय जो होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड मैंने प्रूफ किया था, आई स्क्वायर गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा इसका आंसर। फोर्थ में था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर बैरिज, मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिफ्थ में हम जनरली देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम की होती हैं, ठीक है। आप सभी के आसानी से समझ में आ गया बेटा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।